नमस्कार। आज जामिया का सच बाहर आ चुका है। आज जामिया में आगजनी दंगों का जो प्लॉट हुआ था वो एक्सपोज हो चुका है। जामिया से जाफराबाद तक आग के पीछे राजनीतिक हाथ का षड्यंत्र खुल चुका है और एफआईआर जो दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस जामिया पुलिस के द्वारा, उसमें साफ साफ सामने आ गया है, दर्ज की गई है दिल्ली पुलिस जामिया पुलिस के द्वारा, उसमें साफ साफ सामने आ गया है कि रविवार को जो हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, बसों में आग लगाई गई, जो लगातार उपद्रव मचाया गया, जो ये तमाम चीजें की गई जामिया से जाफराबाद तक, उसके पीछे उसको भड़काने में कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट के नेताओं का गठबंधन था। यह दिल्ली पुलिस का कहना है अपनी एफआईआर में, जिसमें कांग्रेस, आप, लेफ्ट और कई लोकल नेताओं का नाम सामने आया है और उनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कौन थे ये लोग? लगातार दिल्ली पुलिस को विलेन दिखाने की जो कोशिश की जा रही थी राजनीतिक और बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, बेबुनियाद जो आरोप लगाए जा रहे थे पुलिस पर, और पुलिस को कहा जा रहा था कि पुलिस ने आग लगाई बसों में, ये सभी आरोप फेक न्यूज साबित हुए। सर्वोच्च अदालत ने भी इसको फेक न्यूज माना और भरोसा नहीं किया इस पर, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में सीएए मतलब नागरिकता विधेयक पर रोक लगने से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पर सवाल यह है कि जो कुछ लोग पुलिस पर बार बार दोष लगा रहे थे, वो क्या उपद्रवी तत्वों को बचाने के लिए कर रहे थे और वो छात्रों को अपना मोहरा बना रहे थे? ये उनकी सुनियोजित साजिश नहीं थी? दिल्ली चुनाव से पहले सीएए के नाम पर मुसलमानों को डराने की और दंगे भड़काने की क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की साजिश थी, उनका दांव था? प्रोटेस्ट हैं वो संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। किसी को भी हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। जामिया से जाफराबाद तक साजिश की आग। मुसलमानों को भड़काने में आप कांग्रेस साथ में। मुसलमान डराओ, दिल्ली में वोट पाओ। क्या जामिया में हुई हिंसा एक बड़ी साजिश थी और इसके लिए पूरी तरह से प्लानिंग भी की गई थी? दिल्ली को आग के शोलों में झोंकने के लिए छात्रों और मुस्लिमों को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। जामिया मिलिया इस्लामिया में हिंसक प्रदर्शन को लेकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान का नाम भी दर्ज है। स्थानीय नेता आशू खान पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। साथ में आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट विंग के कासिम उस्मानी का भी नाम है, तो ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के चंदन कुमार और स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के आसिफ तन्हा का नाम भी शामिल है। और यहाँ के जो लीडर्स हैं उनको भी प्रोवोक कर रही है, या तो प्रोवोक कर रही है, डेमोलाइज कर रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी मोबाइल फुटेज में मेरी प्रेजेंस वहां पर दिखा दी जाए, या दंगाई जहां दंगा कर रहे थे आश्रम से लेके मथुरा रोड और माता मंदिर रोड पर, किसी कोठी की फुटेज में अगर मेरी प्रेजेंस दिखा दी जाए, आगे या पीछे से, मैं कोई ये नहीं बहाना बनाऊंगा कि साहब मैं कोई सामान लेने जा रहा था या मैं तो उधर वैसे ही जा रहा था। अगर मेरी वहां प्रेजेंस किसी जगह दिखा दी जाए 3:30 बजे, तो आसिफ तमाम चैनलों के आगे सामने आकर इस जिम्मेदारी को कबूल करने को भी तैयार होगा कि हाँ मैं दंगाई था। और मेरा कोई लेना देना दंगे से है नहीं। कोई क्लिप इनके पास हो, मैंने भड़काऊ भाषण दिया हो, जो ये सजा देंगे उसके लिए मैं तैयार हूँ। हालांकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पर आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन जिस तरह से जामिया हिंसा में एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, उससे ये पूरा मामला सुनियोजित साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। कांग्रेस और उसके साथ
मुद्दे पर मुसलमानों को भड़काने का, डराने का, भयभीत करने का प्रयास करके अपनी राजनीतिक खिचड़ी पकाना चाहते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार के इस कानून के खिलाफ देश को भड़काने में कांग्रेस और दूसरे दल शामिल हैं? क्या मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए देश में आग लगाने पर उतारू हैं कुछ राजनीतिक दल? क्या दिल्ली चुनाव को लेकर मुस्लिम ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए जामिया से जाफराबाद तक को भड़काया जा रहा है? पुलिस की एफआईआर में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और लेफ्ट फ्रंट के नेताओं के नाम शामिल हैं। इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि मोदी विरोध में विपक्ष के कई दलों ने दिल्ली में मुस्लिमों को हथियार बना लिया है? जानबूझ के विपक्ष द्वारा हिंसा फैलाई जा रही है। ये किसी एक राजनीतिक दल इनके पीछे नहीं, इसके पीछे एक बलबला है इस देश के युवाओं और छात्रों का, जिनके भविष्य को मोदी जी और अमित शाह जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने आग की भट्टी में झुलसा दिया है। आप युवाओं से उनका भविष्य नहीं छीन सकते। शायद यही वजह है कि दिल्ली में जामिया के बाद कुछ खास इलाकों में मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है। जामिया, सीलमपुर, जाफराबाद के बाद ब्रिजपुरी इलाके में भी हिंसा भड़क उठी। ये लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है, क्योंकि जहां संसद ने एक कानून पारित किया है जिससे मुस्लिमों को डरने की जरूरत नहीं है, उसी कानून के खिलाफ झूठ और डर फैलाकर जगह जगह आग लगाई जा रही है। सियासत चमकाने की कोशिश हो रही है और ये सब हो रहा है छात्रों को सामने लाकर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है जामिया प्लॉट एक्सपोज और हमारा ऑनलाइन सवाल है, मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। हमारा ऑनलाइन सवाल है कि मुसलमानों को भड़काने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ है, और पहला मुद्दा भी यही है कि मुसलमानों को डराने भड़काने के लिए क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन बना दिया है? देखिए, देश का सबसे लोकतांत्रिक और बोल्ड बहस का शो है, जहां पर मैं हर रोज अपनी राय पहले ही बता देता हूं और चुनौती देता हूं, कि चैलेंज देता हूं कि आइए साबित कीजिए कि मैं राइट नहीं रॉन्ग हूं। पर आज मैं अपनी सोच नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक बयान सुनाऊंगा, एक वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो है आसिफ मोहम्मद खान का। मैंने 3 दिन पहले अमानतुल्लाह खान की बात रखी थी, कैसे वो जहरीले बयान दे रहे थे जिसके बाद जामिया में हिंसा भड़की। आज आसिफ मोहम्मद खान कौन है? ये दिल्ली के पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी से हैं और उसी इलाके में रहते हैं। उनका एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा और सुनिए उनकी बात, और आप खुद तय कीजिए, खुद सोचिए कि नागरिकता के नाम पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की बंटवारे वाली सियासत लग गई है काम पर। सुनिए ये बयान। अभी मैंने फेसबुक पे जामिया नगर के एसएचओ मिस्टर उपेंद्र यादव का देखा है। मुझे इस बात पे सख्त एतराज है कि वो जामिया नगर के लोगों को डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि 15,000 पुलिस आई हुई है। क्या उपेंद्र यादव जी, आप जामिया नगर के लोगों को इतना कमजोर समझ रहे हो कि आप धमकी के अंदाज में बात कर रहे हो? आप गलत फहमी में हो। अगर आपने धमकी के अंदाज में बात की तो इसका जवाब दिया जाएगा आपको। लॉ एंड ऑर्डर हम चाहते हैं मेंटेन रहे, हम चाहते हैं कि कोई इस तरह का वायलेशन नहीं होना चाहिए। कानून से ऊपर कोई इंसान नहीं है, हम समझते हैं। हमारा काम है अमनो अमान बनाना, हमारी जिम्मेदारी है यहाँ के रेजिडेंट्स की। लेकिन आप गलत फहमी में मत रहना। अगर आप 15,000 हो तो इस जामिया नगर में 5 लाख मुसलमान रहता है, ये जहन में रख लेना। और अगर आपने धमकी देने के अंदाज में बात की तो मुझे उन लोगों को लीड करना पड़ेगा। तो सुना आपने ये बयान, ये एक्सक्लूसिव वीडियो हमने सुनाया मोहम्मद आसिफ खान, पूर्व विधायक का। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा देना चाहता हूं। मेरे साथ आज कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी है। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त 2 वकील है, पर मुजक्किर जमा खान की पहचान ये है कि वो कांग्रेस के हमदर्द भी है, वकील भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है, और वो मोहम्मद आसिफ खान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसी इलाके में रहते हैं।
और दूसरे मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है हिमांजलि गौतम, सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है और बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़ेंगे, मेरे साथ और भी राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे, सुबोई खान जुड़ने वाली है और मेरे साथ संजीव कौशिक कांग्रेस पार्टी से जुड़ने वाले हैं और मेरे साथ कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले मुजक्किर जमा खान, आप वकील है, ये बयान मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं। दिग्विजय सिंह का भी वैसे भड़काऊ बयान आया है, उसको भी हम चलाएंगे थोड़ी देर में, जैसे वो क्यों होता है। मेरे प्रोड्यूसर से मैं कहूंगा कि दिग्विजय सिंह का भड़काऊ बयान तैयार रखें। आप 15,000 है तो जामिया नगर में 5 लाख मुसलमान रहता है, ये आपकी भी बात कर रहे हैं इस 5 लाख में। ये याद रख लेना, अगर आपने धमकी देने के अंदाज में बात की तो मुझे इन लोगों को लीड करना पड़ेगा। एफआईआर में तो पता चल ही गया था कि किस लिए लीड कर रहे थे मोहम्मद आसिफ खान लोगों को। आप मुझे बताइए कि कौन से सेक्शन इस पे लागू होते हैं, दंगा भड़काने के, इंसाइट करने के? आप वकील है, बताइए। शायद भाई लीड करना कोई दंगा भड़काना तो है नहीं। लीड करना कभी भी कोई भीड़ अगर शहर में इकट्ठा होगी, जो कि जामिया में हो रही है और हो रही थी, अगर कोई आदमी जो ये बोल रहा है कि हम लोग चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो और मुझे उस भीड़ को लीड करना पड़ेगा, तो लीड करने का कभी मतलब ये नहीं हो सकता कि एक लीडर जाकर के उस भीड़ को कहेगा कि आप। मैं आपको समझा दूं लीड करने का मतलब क्या होता है। बताइए। दिल्ली पुलिस की एफआईआर है जिसमें 7 लोगों का नाम लिया गया है, हिमांजलि गौतम 7 क्या लोगों का दिल्ली नाम पुलिस है। ने कोई वीडियो क्लिप दी है? मुजक्किर जमा खान, मैं आपको एफआईआर की कॉपी है मेरे पास, मैं उसमें से पढ़ के बता रहा हूं। इसमें आसिफ मोहम्मद खान, आशू खान, मुस्तफा हैदर, इसके अलावा चंदन कुमार आयसा से, आसिफ तन्हा, कासिम उस्मानी जो CYSS आम आदमी पार्टी से, ये सारे लोग हैं। और आपको मैं बता दूं एफआईआर में क्या लिखती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस लिखती है कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ी के साथ तोड़फोड़, टायर जलाया, उपद्रवी भीड़ पथराव करती रही, पुलिस बूथ जाकिर नगर को तोड़ा फोड़ा, 70 से 80 मोटरसाइकिल पे तोड़फोड़ की, इजाजत के बिना अनलॉफुल असेंबली की, उसके अलावा पत्थरों से चोट पहुंचाई और फिर सार्वजनिक सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। ये अपराध किया है आसिफ मोहम्मद खान ने, ये लीड कर रहे थे। हिमांजलि गौतम, मुझे बताओ कि ये क्या? 1 मिनट इसका जवाब मेरा, आप जवाब दे दीजिए उसके बाद। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। शहजाद भाई, दिल्ली पुलिस की जो सबसे बड़ा चेहरा है वो ये है कि वो जानती तो है नहीं कि क्रिमिनल्स कहां पनप रहे हैं और कहां वो ये काम करते हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर में सिर्फ उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनको लोकल पुलिसमैन बाय नेम जानते हैं और उनको मालूम है कि जामिया के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जामिया यूनिवर्सिटी पे सबसे पहला स्टेप जो दिल्ली पुलिस ने लिया, जामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को जाकर के अंदर इस तरीके से मारा जैसे कि वो आतंकवादी। एक मिनट, आप मेरी बात कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपकी बात सारी सुनूंगा पर आप झूठ नहीं फैला सकते। मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन की गई थी इस मामले पर कल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए ये सब जो भी मामले दिल्ली हाई कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट में ले जाइए, और पुलिस के बारे में जो भी फेक न्यूज फैलाया जा रहा था, बसों में आग लगाई, मैंने नहीं बोला आग लगाई, मैंने नहीं बोला परमिशन एंट्री की, ये सारे झूठ साबित हो गए। हिमांजलि गौतम का ये सारे झूठ नहीं साबित हुए। आज सवाल क्या है? आज हिमांजलि सवाल क्या है? मैंने इंडिया न्यूज ने एक्सक्लूसिव वीडियो मोहम्मद आसिफ खान का भड़काऊ बयान सुनाया है। क्या इसमें कोई शक रह जाता है कि वो कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी दंगे भड़का रही है धरने के नाम पर? शहजाद जी, बयान तो आ जाए, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स को मोहरा बना के उनके पीछे छिप के ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। आज हम देखते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी जी पहुंच जाती है वहां पे बैठ के कि मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं। इनकी दादी ने किस तरीके से एट्रोसिटीज की थी इमरजेंसी के टाइम पे। और चलिए इतना पीछे नहीं जाते, सन 2006 में जब एम्स के डॉक्टर एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठियां चलवाई गई थी, इतने स्टूडेंट्स घायल हुए थे उसमें। उसके बाद इन लोगों का तो मॉरल राइट ही नहीं है कि स्टूडेंट्स के किसी राइट के बारे में बोले। और अगर आप बात करते हैं इसके बाद आम आदमी पार्टी पहले दिन से ही झूठ फैला रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आग लगाई है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस डिबेट में उनकी जो खुद की प्रवक्ता जो आई थी यहाँ पे आतिशी जी, उनके आगे किसी ने कहा कि पुलिस में चप्पल मारो, वो उस चीज को सपोर्ट करती है, कुछ नहीं कहती है। अमानतुल्लाह खान के यहाँ पे हम देखते हैं कि उनके बयान आते हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, उसको कहते हैं कि ये उनका पर्सनल बयान है। तो जब आपके अगेंस्ट कोई बात झूठ प्रूव हो जाती है तो आप बड़ा आराम से कुलदीप कुमार और मनोज यादव। कुलदीप कुमार, एफआईआर जो की गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसमें कासिम उस्मानी, आप शायद व्यक्तिगत रूप से भी जानते होंगे, स्टूडेंट लीडर है आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर क्या आरोप है मैंने सुनाया। अरविंद केजरीवाल दूसरों पे दोष मढ़ने का काम करते हैं। अमानतुल्लाह खान, आसिफ मोहम्मद खान और कासिम उस्मानी की हरकतों से वो उनको पता है क्या कर रहे हैं वो लोग, किस तरीके से माहौल बिगाड़ रहे हैं। कि फिर से सुनाओ बयान कुलदीप कुमार। शहजाद जी,
जी बोलिए ना। कुलदीप कुमार जी बोलिए। शहजाद जी, मुझे लगता है कोई टेक्निकल इश्यू हो रहा है। जी मुझे लगता है कि टेक्निकल इश्यू हो रहा है। मनोज यादव, क्या धरने के नाम पर दंगा भड़काने की ये पूरी साजिश आज पूरी तरह से एक्सपोज नहीं हो चुकी है? एफआईआर से लेकर जो वीडियो हमने दिखाया और दिग्विजय सिंह का भी बयान हम चला के बताएंगे कैसे भड़का रहे हैं, पर मनोज यादव आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए शहजाद जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उस जी देखिए शहजाद जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से कैब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसके बाद बहुत सारे टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और आपके सेकुलर गैंग ये सक्रिय हो गए हैं और ये देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी अल्पसंख्यक समाज का कोई अधिकार नहीं छीना जा रहा है, किसी भी तरह से मुसलमान विरोधी नहीं है। जो 3 देश में प्रताड़ित है, जो 3 देश में अल्पसंख्यक प्रताड़ित है, धार्मिक रूप से प्रताड़ित है, रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, उनके पक्ष में हो रहा है। उसका भी एक कारण है कि 1950 में नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था उसमें तय हुआ था कि जिस देश में अल्पसंख्यक अगर वो सुरक्षित नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन और उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से मूल देश उनके बारे में चिंतन करेगा। ये मानवीय आधार पर, रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ये निर्णय लिया। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ये लोग न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी, आपने देखा सैम पित्रोदा जिन्होंने 1984 के सिख दंगों के बारे में कहा था, हुआ तो हुआ, उन्होंने कहा कि हम विश्व भर में सारी एम्बेसियों पर जाएंगे और भारत के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सी ताकतें हैं भारत के खिलाफ? नहीं सर, भारत सरकार के खिलाफ। उनके साथ भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है इस देश में। भारत सरकार के खिलाफ, आप अपने शब्दों पर गौर करिए। भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है देश में, भारत सरकार के खिलाफ। चाहता हूं मेरे भाई, आप मोदी जी के खिलाफ हो सकते हैं, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ये नहीं है मेरे भाई। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वो है दिल्ली पुलिस यूनिवर्सिटी के अंदर बनकर छात्रों पर लाठियां। मनोज यादव अपनी बात पूरी कीजिए फिर उसके बाद। सामने और जो अभी दिखाई दे रहा है, जिस तरह के आरिफ खान का जो अभी वीडियो आया है उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है। हरीश रावत जी वहां जाते हैं, उत्तराखंड के पूर्व सीएम वहां जाकर के भीड़ का नेतृत्व कर रहे हैं। राइट टू प्रोटेस्ट है लेकिन राइट टू वायलेंस नहीं है, राइट टू राइट नहीं है। कुलदीप कुमार, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि राइट टू प्रोटेस्ट और राइट टू राइट अलग अलग है। कासिम उस्मानी, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आसिफ मोहम्मद खान, कांग्रेस पार्टी के नेता, आसिफ तन्हा, आशू खान, जिनका रिश्ता रहा है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ भी, ये तमाम लोगों का नाम है, वीडियो है। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं बोलते कुछ? आपने क्या नाम? बहुत लंबी फहरिस्त है शहजाद। आपने क्या नाम लिया? एक फहरिस्त और है जो मीडिया ने। आपने क्या नाम लिया शहजाद? अभी कासिम उस्मानी, CYSS के लीडर, दिल्ली पुलिस के FIR में नाम है उनका। कौन है ये CYSS के लीडर है। इनके पास CYSS में जी, अगर गलत है तो FIR की कॉपी को चैलेंज कीजिए ना आप। ये FIR की कॉपी है मेरे पास, मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या पोस्ट है इनके पास? जामिया यूनिवर्सिटी, जामिया नगर, CYSS। ये FIR की कॉपी है। मैं झूठ बात नहीं करते, FIR की कॉपी है। पहले मैं आपको डेट बता दूं, SHO का नाम बता दूं, आपको बता दूं। आप किसी को भी देखिए, पहले शहजाद पहले मैं आपको बता दूं कि आप कुछ भी बोल देंगे, उसका कार्यकर्ता है, ये इसका कार्यकर्ता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात आप ये समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। दिल्ली पुलिस के पास राइट है कि वो हिंसा को रोके और दिल्ली पुलिस हेलो कुलदीप कुमार, हम किसी भी हिंसा को समर्थन नहीं करते। पहली बात ये, और हम लगातार जो मनीष सिसोदिया जी ने ट्वीट किया, बिल्कुल सुन लीजिएगा, मैं कहता हूं सबको सुनाइएगा, उस बयान को सबको सुनाइएगा कि उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, वो सबको बताइएगा और सब लोगों से कहिएगा भी कि शांति बनाए रखने की अपील करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो प्रोपगंडा चला रही है आज की डेट में, भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली के चुनाव को देखते हुए प्रोपगंडा
चला रही है। ये मुझे लगता है कि भारत भारतीय जनता पार्टी की नीच स्तर की राजनीति है, बहुत गिरी हुई राजनीति है। इनको अपनी इस तरह की ओछी राजनीति आ जाना चाहिए। दिल्ली के लोग इनको माफ नहीं करेंगे, दिल्ली के लोग इनकी जमानत करवा देंगे। आप उतारू आ गए। कुलदीप कुमार, मनोज यादव, एक सेकंड मनोज यादव मेरे साथ संजीव कौशिक भी है, सुजोई खान है। बात रख लूंगा पूरी, बात कैसे हो पाएगी? लगातार बात नहीं रख सकते, मेरे पास बहुत सारे मेहमान है, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, सब लोगों को मौका देने दीजिए। सुबोई खान, 3 दिन पहले मैंने अमानुल्लाह खान का बयान भी सुनाया था, उन्होंने कहा था। कुलदीप कुमार प्लीज सबसे मुझे बात लेने दीजिए, एक तरफा बात नहीं होती है, आम आदमी पार्टी की मीटिंग नहीं हो रही है। सुबोई खान, अमानतुल्लाह खान ने बोला था उस स्पीच में, 3 दिन पहले मैंने सुनाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि कल से दाढ़ी टोपी वालों के लिए मुश्किल हो जाएगी, बुर्का पहनना मुश्किल हो जाएगा, मस्जिदों से माइक हटा दी जाएगी। ये इस तरीके से 370 पे हम लोग खामोश है, उसको बुजदिली समझ लिया है मोदी सरकार ने, ये बयान दिया था। ये क्या पीस वाला बयान था या अमन और शांति वाला बयान था? सुबोई खान जी शहजाद, जैसे इन्होंने अभी यहाँ पे एकदम बिल्कुल सफेद झूठ बोला कि आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। अमानतुल्लाह खान का जो बयान था, उन पे आईपीसी के कितने चार्जेस लगते हैं, आपने तो सारी बातें बताई नहीं जो उन्होंने बोला। वो उनकी खुंदक साफ पता चल रही है कि वो 370 एब्रोगेशन से भी चिड़े हुए हैं, वो ट्रिपल तलाक के कानून से भी चिड़े हुए हैं, और उन्होंने ये भी बोला कि हम मुसलमानों ने 1000 साल तक यहाँ पे राज किया है, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने एक वर्ग विशेष को दूसरे वर्ग विशेष के खिलाफ भड़काने का काम किया है। इसी तरीके से सुबोई खान, इसी तरीके से संजीव कौशिक, दिग्विजय सिंह का बयान है कि देखिए, उनका बयान है, वो चलेगा अभी थोड़ी देर में हम चलाएंगे इसको, कि मुस्लिम विश्वास नहीं करते प्रधानमंत्री मोदी पर, संवैधानिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री पर मुस्लिम विश्वास नहीं करते। मैं मुसलमान हूं, मुजक्किर जमा खान मुसलमान है, सुबोई खान मुसलमान है, आप कैसे इस तरीके से बयान कर सकते हैं? ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दिल्ली जलाने में गठबंधन कर रहे हैं। संजीव कौशिक, सुबोई खान, दोनों का गठबंधन है ना दिल्ली जलाने में चुनाव से पहले। शहजाद देखिए, पॉलिटिकल जो इसमें एक हाथ है वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने ये दंगा भड़काया है, जो ये दिल्ली जल रही है, इसका पूरा रोल जाता है। और आप जो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, आप जो ये कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है, ये देश के खिलाफ नहीं है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। शहजाद प्लीज, मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, इनको बोलिए चुप होकर सुनिए। आपको 4 वीडियो दिखाता हूँ। इम्पोर्टेंट बात, अगर सच्चाई सुन सकते हैं तो सुनिए। आप कह रहे हैं कि ये सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ नहीं है। इनका मुकाबला करिए। इसमें दोनों पावर्स लगी हुई है। एक सेकंड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस सत्ता चलाने वाले लोग भी इन्वॉल्व हैं। एक सेकंड, आप एक बात बताइए, हिंदुत्व की कब्र खुदेगी एएमयू की छाती पर। चलिए, ये क्या अब एक सेकंड, सुबोई खान और मुजक्किर दोनों 1 मिनट के लिए साइलेंस, क्योंकि मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। हम लगातार वीडियो दिखा रहे हैं, एफआईआर में जो नाम आए वो बता रहे हैं, और किसी के पास अगर कोई एविडेंस होगा तो दीजिए हमें, हम वो भी दिखाएंगे। पर आज सवाल क्या है, मुसलमानों को भड़काने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ हो चुके हैं। इस पर आप वोटिंग लगातार करते रहिए, लौट के जल्द आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप देखते रहिए अब तक की ताजा अपडेट्स। तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है, और मैं आपको बताऊंगा कि देश की जनता क्या कह रही है। देश के मुसलमानों को भड़काने में कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में, पर मैं इस वक्त चलना चाहता हूं मनोज यादव, दिग्विजय सिंह का जो बयान अब सामने आ रहा है, मैंने आसिफ मोहम्मद खान का बयान एक्सक्लूसिवली दिखाया इंडिया न्यूज पे, कैसे भड़का रहे हैं 5 लाख मुसलमानों को जामिया के। पर दिग्विजय सिंह कहते हैं 2002 के बाद मोदी और अमित शाह पर देश के भारतीय मुसलमानों को कोई विश्वास नहीं रहा, प्रधानमंत्री में कोई विश्वास नहीं रहा। ये वही है ना, एनआरसी सीए के नाम पर मुसलमानों को भड़काओ, वोट बैंक के लिए भड़काओ। देखिए शहजादी, सबसे बड़ी बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये वही है जो बाटला में जो एनकाउंटर हुआ था, जो आतंकवादी मारे गए थे, ये और इन्होंने, सोनिया गांधी ने जो खून के आंसू बहाए थे, ये वही है जो इस हिंदुस्तान को बारंबार शर्मसार करने का प्रयास करते हैं। कैब आने के बाद में आपने देखा होगा बहुत सारे कोबरा अपने बिलों से बाहर निकल रहे हैं, उनमें से एक दिग्विजय भी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पूर्व विदेश मंत्री प्रणब मुखर्जी बोलते हैं कि अल्पसंख्यकों को जो पीड़ित है बांग्लादेश में, उनको अधिकार 1987 में उन्होंने कहा
कि उनको अधिकार देना चाहिए तो वो सेक्युलर हो गए। आपके 2003 में मनमोहन सिंह जी बोलते हैं कि वहां के अल्पसंख्यकों को अधिकार देना चाहिए तो वो सेक्युलर हो गए। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी सरकार उन धार्मिक रूप से पीड़ितों के लिए अगर अधिकार देने आ गई तो हम लोग कम्युनल हो गए। ये कौन सी परिभाषा देते हैं? केवल धर्म के नाम पर इसको डरा करके। और मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, ये हर जगह से हार चुके हैं। और केवल विद्यार्थियों को आज हमारे जो देश का भविष्य विद्यार्थी है उनको ढाल बना करके ये लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, विद्यार्थियों को ढाल बना रहे हैं और मुसलमानों को आगे कर रहे हैं। मुसलमानों को मोदी, आपको मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, बेशक। आपको देश के प्रधानमंत्री पे, पहले सिर्फ यस और नो में जवाब, आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है? हाँ, बिल्कुल। ये लोग जो नंगा नाच कर रहे हैं, विद्यार्थियों को ढाल बना रहे हैं और मुसलमानों को आगे कर रहे हैं। मुसलमानों को मोदी, आपको मुसलमान है, आप मुसलमान हैं, बेशक। आपको देश के प्रधानमंत्री पे, पहले सिर्फ यस और नो में जवाब, आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल इसकी वजह भी आपको सुननी होगी। तो आप भी इस गैंग के अंदर है जो मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं और देश में विद्रोह फैलाना चाहते हैं। सुबोई खान, उसकी वजह भी आपको सुननी होगी। ऐसा नहीं है। सुबोई खान, एक सेकंड, मुज़क्किर खान, सुबोई खान, आप देश के मुसलमान शहजाद जी, एक सेकंड, मनोज यादव, एक सेकंड मेरे साथ, एक सेकंड मनोज यादव, प्लीज, मनोज यादव प्लीज कोऑपरेट कीजिए ना, प्लीज। मैं इनसे नहीं, आप पूछे मुझे पहले। क्या इस देश में से कोई भी नागरिक पाकिस्तान गया क्या? पाकिस्तान ये हमारी देशभक्ति है, हम नहीं गए और न जाएंगे। आपने लिंचिंग के खिलाफ कानून पे पट्टे मार रखे हैं। लिंचिंग के खिलाफ आपने नहीं, आपने कानून बनाया। एक सेकंड, मुज़क्किर जमा खान, मैं इस डिबेट को संचालन कर सकता हूं क्या? आप सब लोग संचालन करेंगे प्लीज? मनोज यादव, एक मिनट, मनोज यादव प्लीज, मुझे डिबेट प्लीज कंडक्ट करने दीजिए। सुबोई खान, आप भी मुस्लिम हैं? जी बिल्कुल। आपको देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा है कि आपने भी भरोसा छोड़ दिया 2002 के बाद? देखिए, मुझे शहजाद ना ही उनके ऊपर भरोसा है बल्कि बहुत ज्यादा फक्र है कि बहुत साल बाद मुसलमान पैनलिस्ट को आमने सामने लाना चाहता हूं। मुज़क्किर जमा खान, आप लॉयर हैं, मुझे आप एक प्रावधान, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं और सुबह काउंटर करेगी, एक प्रावधान बता दीजिए जो आप और मेरे जैसे मुसलमानों को नेगेटिवली अफेक्ट करता है सीएए में, मतलब हमारा अधिकार छीनता है। एक प्रावधान बता दीजिए, एक प्रावधान दिखा दीजिए, 30 सेकंड आपको। क्यों सिर्फ मुस्लिम्स को उसमें प्रावधान? आप मेरी बात सुनिए ना, मुस्लिम्स का तो उसमें जिक्र ही नहीं है, हमारे लिए तो प्रावधान ही नहीं है ना। नागरिकता देने की बात हो रही है, नागरिकता देने की बात हो रही है। आपका क्या क्या हक तलफी हो रही है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आप मुझे सिर्फ आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है, मुस्लिम परिवार, अरे आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा है, आपकी क्या हक तलफी हो रही है? बस ये बताइए, आपका क्या नुकसान हो रहा है? क्या सुबोई खान और मुज़क्किर निकाल दिया जाएगा अगर मेरे बुजुर्गों के? अरे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किसी को निकालने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं मुसलमान, प्रताड़ित लोगों को बुलाने के लिए है। एनआरसी और सीएए में फर्क समझिए, पहले लॉयर हैं आप, एनआरसी और सीएए में फर्क समझिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी को निकाला नहीं जा रहा है, किसी भारतीय मुसलमान को निकाला नहीं जा रहा है। एक सेकंड, ये भ्रम मत फैलाओ। मुज़क्किर जमा खान, एक सेकंड प्लीज, सवाल जवाब। मुज़क्किर जमा खान, आपने ये आरोप लगाया कि दाढ़ी देखकर मारे जाने वाले, हिमांजलि गौतम लॉयर है, इस कानून में दाढ़ी देखकर मारने की बात है क्या? कहीं पे कोई प्रावधान है ऐसा? शहजाद जी, बहुत ही ज्यादा इसमें डर और भ्रम की स्थिति है और इसी चीज का फायदा पॉलिटिकल पार्टीज उठा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें जो इंडिया में जो मुसलमान है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होता। मैं आपको आसान शब्दों में समझाती हूँ कि इस एक्ट में क्या कहा गया है कि जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी मुल्क हैं वहां पे जो कुछ ऐसी बड़े, क्योंकि वहां पे देखिए मुस्लिम कंट्रीज हैं प्रीडोमिनेंटली, तो वहां पे कुछ प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं और जिनके जो उनके हक दिलाने के लिए बात हो रही है, क्योंकि उनकी जो वहां पे जनसंख्या थी कहीं पे 16% से 6% रह गई है, कहीं पे लाखों लोग थे वहां पे तो कुछ वो हजारों में रह गए हैं। तो इसीलिए क्योंकि वहां पे जो उनका जो मनोज यादव मुझे एक बात बताइए कि ये जो एक्ट के साथ इनको प्रॉब्लम है, मुस्लिमों को डरा रहे, फैला रहे भ्रम, ये वही एक्ट है, ये वही चीजें हैं जो मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इसके अलावा लेफ्ट की पार्टियों ने भी इसी चीज की वकालत की थी कि वहां के माइनॉरिटीज को अधिकार दिया जाए। तब कैसे डर नहीं लगा? मैं बोल रहा हूं शहजाद जी, ये नोवा अमेंडमेंट है, ये पहली बार संशोधन नहीं हुआ है नागरिकता कानून में। 2013 में प्रकाश करात भी बोल चुके हैं
कि इन जो माइनॉरिटीज के साथ में जो अत्याचार हो रहा है उनके ख्याल रखना चाहिए, उनको नागरिकता देनी चाहिए। 2003 में मनमोहन सिंह बोल चुके हैं, वहीं आपने आसाम अकॉर्ड लाए थे, वहीं आपने 1971 में इंदिरा जी ने भी बांग्लादेशियों को नागरिकता दी थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे प्यारे भाइयों का, मेरे प्यारे मुसलमान के जो देशवासी, उनका कहां से अधिकार छिन गया? ये तो देने की कवायद है। इसमें तो वो शरणार्थी हैं जो अल्पसंख्यक धार्मिक रूप से पिछड़े हैं, जो जिस मुस्लिम परिवार के आपको क्या समस्या है? उसके लिए मुझे बताइए क्या? सुबोध खान जवाब, इस बात का जवाब, स्पेसिफिक जवाब। आप लॉयर हैं, सुनिए, मैं आपको आपका ही मनोज यादव स्पेसिफिक जवाब ले रहे हैं, हम स्पेसिफिक जवाब ले रहे हैं वकील से। मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू प्लीज अनइंटरप्टेड दे दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट 30 सेकंड अनइंटरप्टेड। इनका स्पेसिफिक जवाब दीजिए, इनका डर जो है मिटा दीजिए, इनका डर। इनका डर मैं निकालती हूँ, जी। डर भी नहीं है, सब जानते हैं। अरे ठीक है, सुन तो लीजिए, डर नहीं है, डर नहीं है, सवाल है, डर नहीं है तो फिर क्यों आप लोग पथराव कर रहे हैं? सवाल का जवाब तो ले लीजिए शहजाद, ये लोग सुनना भी नहीं सुबह चाहते। जवाब, स्पेसिफिक जवाब। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 5 तरह के प्रोविजंस हैं नागरिक बनने के लिए, सबके लिए, हर धर्म के लोगों के लिए। जन्म के द्वारा, अगर आपका जन्म हुआ है तो, अगर आपका जन्म नहीं हुआ है, आपके माँ बाप का भी जन्म हुआ है, वंश के द्वारा भी आप सिटीजन बन सकते हैं। अगर इन दोनों में से भी कुछ नहीं है तो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है कि आप अप्लाई करके रजिस्टर करके बन सकते हैं। ये भी नहीं है तो नेचुरलाइजेशन है कि आप कम से कम पिछले 11 सालों से अगर हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो भी आप सिटीजन बन सकते हैं। और एक अधिग्रहण कि अगर भारत किसी एरिया को अधिग्रहण कर लेता है तो आप सिटीजन बन लेते हैं। और सिर्फ एक पॉइंट शहजाद, जस्ट फ्यू सेकेंड, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में सिर्फ इतना प्रोविजन लाया गया है कि जो प्राकृतिकरण वाला है, जो सब लोगों को 11 साल अगर आप एटलीस्ट रहे हैं तो आप नागरिक बनते हैं। हाँ, उन जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज को उसके लिए समय कम कर दिया गया है। समय कम कर दिया गया है। कुलदीप कुमार सुबोई खान ने पूरा वर्णन किया है कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, पर आप लोग कभी बोलते हैं दिल्ली पुलिस बस में आग लगा रही है, कभी बोलते हैं मुसलमानों का हक छिन जाएगा। एक आपकी चहेती पत्रकार है, वो कहती है कि महिलाओं के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया दिल्ली पुलिस ने, 2-3 लोग मारे गए। आपके जो समर्थक पत्रकार है, ये क्या है? मुसलमानों को भड़काना है क्योंकि चुनाव पास आ रहे हैं, उल्लू सीधा करना है आपको राजनीतिक। सजाद, पहली बात तो मैं आपसे कह दूं कि आप सजाद, पहली बात तो आप बार बार चैनल पे बोल रहे हैं, कोई आपका चहेता पत्रकार है, कोई आपका कार्यकर्ता है, आप बिना किसी सबूत के नेशनल चैनल में बैठ के इस तरह की बातें ना करें। आप अमानुल्लाह खान के बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इस तरह उनकी तो वीडियो सर्कुलेट हो गई है, कैसा भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया है, उनके ऊपर तो दूसरी बात ये, आप मेरा समय तो आपका नाम कुलदीप नहीं है, आपने अपनी बात रख ली है भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे, आप मेरे को बात करने दें, आपका समय नहीं है। और आसिफ मोहम्मद खान का घर दिल्ली पुलिस का देखा नहीं है क्या? निकल चुका मेरा। एक मिनट, आप लोग सब इतने नादान हैं। मैंने जब प्रूफ दिखाया है आसिफ मोहम्मद खान का, तो आप लोग उसके लिए भी कान बंद कर रहे हो। मैं आपको एक और बयान सुनाता हूँ। कुलदीप कुमार, ये बयान सुनिए, ये दिग्विजय सिंह का बयान, ये भी सुनिए, संजीव कौशिक सुनिए, मनोज यादव, सुबोध खान, मुजफ्फर जमा खान। आप लोगों को लग रहा है ना कि वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं हो रही? मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, दिग्विजय सिंह का बयान सुनाइए और बताइए किस तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच नागरिकता के नाम पर डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स कहां पर। सुनाइए ये बयान। विश्वास की बात करते हो, हजारों लोगों के खून ने गुजार किया, हजारों लोगों को तुमने, निर्दोष लोगों को तुमने मार डाला। गुजरात के दंगों के पीड़ित लोगों को आज तक बसाया नहीं, और तुम कहते हो हिंदुस्तान के मुसलमानों डरो मत, कुछ जो भरोसा मन करेगा भरोसा बोले। संजीव कौशिक मोदी विरोध में मुसलमानों को भड़काने का षड्यंत्र सामने आ चुका है ना। आज खुल गई ना पोल। आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन करे ना करे, इस मुद्दे पर गठबंधन कर रही है संजीव कौशिक और कुलदीप कुमार। बताइए कौन है ये आसिफ मोहम्मद खान जी? शुक्रिया सजाद, थोड़ा सा। हाँ सजाद, पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जो वीडियो मुझे दिखा रहे हो अभी, इस वीडियो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आप संजीव कौशिक को बोलने दीजिए के लिए दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे। ठीक है संजीव कौशिक, आप जल्दी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ पाई है, बोलिए। 4 दिनों में मामले को नहीं संभाल। कुलदीप कुमार की आवाज थोड़ी डाउन कीजिए। संजीव कौशिक, दिग्विजय सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया दीजिए कि एनआरसी जी मैं वही बोल रहा हूँ कि यदि आप एनआरसी और सीएबी के बारे में जानना चाहते हैं
तो सिर्फ सरकार के पिछले 6 सालों के कार्यकाल पर एक नजर आप डाल लेंगे, आपको सच्चाई समझ में आ आप जाएगी। दिग्विजय सिंह के बयान पे आसिफ मोहम्मद खान के बयान पे प्रकाश डालेंगे। 370 जम्मू कश्मीर ट्रिपल तलाक, आप अभी तक फिर एनआरसी, फिर नेशनल एनआरसी, सीएए यही करना चाहते हैं ना। देश की जनता खूब समझ रही है सर, कि आप कौन कर रहा है? दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं मुसलमानों को विश्वास नहीं है, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। हम नहीं आपके आसिफ मोहम्मद खान कह रहे हैं कि वो 15,000 है, हम 5 लाख है। अकबरुद्दीन ओवैसी की भाषा बोल रहे हैं। मनोज यादव कौन भड़का रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर? मनोज यादव जनता समझ रही है को अटका के और हम भी रखा। समझ रहे हैं। ये मोदी सरकार है जो फैसले लेने में विश्वास रखती है और इस तरह एक ही से झटके में हिंदू फैसले लिए मुसलमान गए के ऊपर कौन हैं। लेकिन ज्यादा आप ये बेहतर लोग वही लोग करता हैं, है, कांग्रेस के जनता लोग समझ जो रही है। बारंबार ये पोलराइजेशन की राजनीति देश बंद विरोधी कर दीजिए गतिविधियों में कम से कम। शामिल होते अब हैं। ये चीज नहीं चलने वाला है। क्या देश की जनता जानती है? देश का झंडा संजीव जी, देश की जनता जानती है आपको। आपकी राजनीति अब धर्म है। आप धर्म के नाम पर आपने देश का विभाजन करने वाले लोगों को सुबोध खान जानती है। मुसलमानों को ढाल बनाकर विद्यार्थियों को ढाल बनाकर कर रहे हैं। एक साथ सब नहीं बोलेंगे, एक साथ सब नहीं बोलेंगे, एक साथ सब नहीं बोलेंगे। सुबोध खान, मुझे एक बात बताइए, मैं इनको बार बार पूछ रहा हूँ, मैं इनको बार बार पूछ रहा हूँ, सुबोध खान ऑन स्क्रीन, स्टूडियो गेस्ट ऑन स्क्रीन, मैं इनको बार बार पूछ रहा हूँ कि मुसलमानों को क्यों डराया जा रहा है, क्यों भ्रम फैलाया जा रहा है? वो छोड़कर मुझे लिंचिंग की, कभी तिरंगे की, कभी और कुछ बात बोल रहे, पर मुझे ये नहीं बता रहे प्रावधान में उनको क्या दिखा कि डर लग गया इनको। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने एक नहीं बार बार सार्वजनिक मंच से कहा कि देश के मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं, इनको किसका एश्योरेंस चाहिए? शहजाद, ये लोग सब जानते हैं, अगर कोई सोया हुआ हो तो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो उसको आप नहीं जगा सकते। आपको मैं एक बात बताऊं कि पिछले 5 सालों में 566 से ज्यादा मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी गई है। तो जो नागरिक है उनको तो डरने की जरूरत नहीं है, जो नागरिक नहीं है उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक लीगल प्रोसेस फॉलो करिए आप नागरिक बनने के लिए। आप बीच में मत बोलिए। और शहजाद, एक बात मैं आपको बता दूं, ये राज सत्ता चलाने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स तो चल ही रही है। एक से सुबह सत्ता चलाने सुबह और मुज़क्किर, सुबह और मुज़क्किर, साइलेंस साइलेंस। मुज़क्किर जमा खान, आप जमा मस्जिद जाते हो नमाज अदा करने के लिए? बिल्कुल जाते हैं। वहां के शाही इमाम ने कहा है, वहां के शाही इमाम ने कहा है, शाही इमाम ने कहा है कि सिटीजनशिप कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, फिर भी आप लोग मुसलमानों को भड़का रहे हो, क्यों? सुनिए, अगर इमाम साहब ने ऐसा कहा है कि ये बयान है उनका, मैं आपको दिखा दूं। मान लिया आपकी बात, कहा होगा वो मुसलमान नहीं है, उनको बोलो मुसलमान नहीं है वो। क्यों नहीं है? ऐसे बहुत लोग हैं जो बीजेपी का झंडा उठा के आज भी हमारा बीजेपी का झंडा उठा रहे भाई, कांग्रेस के लिए मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि मेरे भाइयों को देश से निकाला जाएगा। मुझे फर्क पड़ता है अगर किसी अहमदिया को जगह नहीं दी जाएगी। मुझे फर्क पड़ता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। मैं ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगा और बताऊंगा कि देश की जनता क्या सोचती है। जामिया प्लॉट आज एक्सपोज हो चुका है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन खुल चुका है, किस तरीके से मुसलमानों को भड़का रहे हैं। वोटिंग के नतीजे इस छोटे से ब्रेक के बाद लौट के आइए जरूर।